नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है बायोलॉजी विथ नीरज में। तो आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने, आर्यभट्ट ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने। तो इसका पहले का आंसर होगा ए, न्यूटन ने। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ए 200, बी 206, सी 203 और डी 306। तो दोस्तों इसका दूसरे का बी सही आंसर है, 206। तो दोस्तों चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? ए चेचक, बी टीबी, सी पोलियो, डी हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर है बी टीबी। तो दोस्तों चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्री और बच्चों का आवाज़ तीखा होता है, इसका कारण है? ए उच्च आवृत्ति, बी उच्च आयाम, सी कमज़ोर स्वर तंतु, डी निम्न आवृत्ति। तो इसका सही आंसर है बी उच्च आयाम। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ए लेक्टोमीटर, बी एक्टेनोमीटर, सी एक्सेप्टोमीटर और डी पेडोमीटर। तो इसका सही आंसर है ए लेक्टोमीटर। अब आएगा छठे नंबर का क्वेश्चन। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी आर्गन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी हीलियम। तो दोस्तों चलिए सातवें क्वेश्चन में चलते हैं। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? ए तांबा, बी टंगस्टन, सी एल्युमिनियम, डी नाइक्रोन। तो इसका सही आंसर है डी नाइक्रोन। तो दोस्तों चलिए आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। कपीस का तेल कहलाता है? नाइट्रिक एसिटिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना है? ए मैनोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर है सी बैरोमीटर। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? एक, बी 2, सी 3, डी 4। तो जैसा कि दोस्तों अमीबा जो होता है एक कोशिकीय होता है सर। तो पहला ए। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करता है? तो ए अमोनिया, बी फ्रियोन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो बी फ्रियोन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मीटर से क्या मापा जाता है? ए विद्युत विभवांतर, बी वायु की चाल, सी विभवांतर, डी उच्च दाब। तो ए विद्युत विभवांतर सही आंसर है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? जल में, बी निर्वात में, सी इस्पात में, डी इसमें से कोई नहीं। तो सी इस्पात में सही आंसर है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मियादी बुखार से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए फेफड़ा, बी यकृत, सी आंतें, डी एंजाइम। तो सी आंतें सही आंसर है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष
कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बी 9.46 इंटू 10⁻10 मीटर। सी 9.646 इंटू 10⁻13 मीटर। डी 9.46 इंटू 10⁸ मीटर। तो इसका सही जो आंसर है ए 9.46 इंटू 10⁻15। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन 16वें वाले पे चलते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है इसके ए वेग द्वारा, बी तरंगदैर्घ्य द्वारा, डी आवृत्ति द्वारा, सी आयाम द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी तरंगदैर्घ्य द्वारा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे का जंग लगने से उसका भार ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित होती है, डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए बढ़ता है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। HIV या एड्स रोग किससे फैलता है? ए बैक्टीरिया से, सी वायरस से, बी मच्छर से, डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी वायरस से। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है ए जे थॉमसन, बी जेम्स चैडविक ने, सी रदरफोर्ड, डी इसमें से कोई नहीं। तो ए जे थॉमसन सही आंसर है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या है? ए प्लेटिनम, बी स्फटिक, सी हीरा, डी स्पेना। तो दोस्तों सी हीरा सबसे कठोर है।